चलिए हम बात करते हैं हमारी आज की आखिरी राशि जो है पाइसेस। जी हाँ, अगेन वाटर एलिमेंट कुछ ऐसा जो खुद में ही बहुत ज्यादा सिंक हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाइसेस के लिए जो है 2023 क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा। तो आपके जो मेजर आर्कानास हैं वो हैं द चैरियट एंड द टावर। सो सच अ कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो है स्कॉर्पियो के लिए भी सेम आया था, जहां पे चैरियट का कार्ड भी है और टावर का कार्ड भी, यानी कि आप अपनी लाइफ में चाहते ना चाहते हुए यूनिवर्स अब आपको धक्का मारने वाली है कि बहुत हो गया, आपको यहां रुके हुए, अब आपको आगे लाइफ में बढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगी क्योंकि मैं जब तक आप अपने इस कंफर्ट जोन में हो आप लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। तो 2023 कमिंग विथ अ लॉट ऑफ डिस्कंफर्ट बट अ लॉट ऑफ ग्रोथ टू। तो बहुत ही पॉजिटिव है एज पर मी। आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि डिस्कंफर्ट तो आपको सहना है। यहाँ पे मैं तो कैंसेरियन हूं, मेरे को कोई डिस्कंफर्ट नहीं मिलने वाला इस साल। तो चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के लिए आपके लिए जो कार्ड आया वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यानी कि आपकी लव लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसको आप ट्राई कर रहे हो कंट्रोल करने की, है ना। मे बी नेचुरली यू पीपल आर फॉलिंग अपार्ट बट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, और आप जबरदस्ती उस इंसान को अपनी लाइफ में रोक के रखना चाह रहे हो। तो यहां पर मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको यहाँ पे इस चीज को लेट गो करना पड़ेगा, उस कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को भी जबरदस्ती अपनी लाइफ में ज्यादा रोक करके नहीं रख सकते हो। एंजल्स डॉल्फिन्स का जो कार्ड है वो है मॉर्निंग अफर्मेशन से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो उसके लिए अफर्मेशंस आर बेस्ट। तो आपको अपनी मॉर्निंग अफर्मेशंस जो है स्ट्रांग करनी चाहिए। नहीं करते हो तो करना शुरू कर देना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। इफ यू रियली वांट लाइक मनी इन योर लाइफ, सो आई एम अ मनी मैग्नेट and I am a happy soul, I am an independent person, I love myself. There are a lot of things. So you have to start your morning affirmations which going to help you a lot in this journey of 2023. Okay, so angels are saying perfect timing. So if you have any question in your mind, yes, no, जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो आंसर इज परफेक्ट टाइमिंग। आप जो करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, 2023 बिल्कुल सही समय है उस चीज को करने के लिए। अब बात करते हैं मंथ टू मंथ आपकी जर्नी की। जनवरी में आप शुरुआत कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल से, यानी कि रोते रोते ही तो हम साल के अंदर एंट्री लेंगे। पाइसिन, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप इतना खुश रह सकते हैं बट आप जानबूझ के कूदते हैं कैसे कुएं में जहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है मुझे यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए सेपरेशन, यानी कि आप रिसेंटली मुझे लगता है दिसंबर एंड में किसी होते होते या जनवरी के अंदर एंट्री लेते लेते यू आर फाइनली जो है गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम अ पर्सन टू हुम you love, of course, right? That's why you are sad in this. आप बहुत ही सैड एनर्जी के साथ 2023 में एंट्री ले रहे हैं, बट लाइफ का चक्का है, कब घूम जाए पता भी नहीं चलता। फेब्रुअरी में आपके लिए एनर्जीज आ रही है 10 ऑफ कप्स की, यानी कि फेब्रुअरी का मंथ एक ऐसा होगा जब आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। हो सकता है फैमिली में किसी की शादी यहाँ पर हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी योर मैरिज, क्योंकि मुझे आपकी शादी यहाँ पे नहीं सुनाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपकी फैमिली में कोई गैदरिंग है, फैमिली के अंदर कोई शादी है फेब्रुअरी मंथ में, एंड यू एंजॉइंग दैट टाइम। मूविंग फॉरवर्ड मार्च के मंथ में कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, यानी कि वापस एक छोटी सी शुरुआत, किसी के लिए नई फीलिंग्स आपके मन में पनप सकती हैं। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम, बट आप खुद ही श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर के। दैट्स वाई यू आर होल्डिंग बैक ऑल्सो। तो आगे अगर हम बात करें अप्रैल में पैलेस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नाउ मैं बोल सकती हूँ कि जो फीलिंग्स मार्च में पनपनी शुरू हुई थी वो अप्रैल में जाकर के स्ट्रांग हो गई हैं। तो नाउ इज द टाइम यू कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, गो एंड प्रपोज द पर्सन, राइट? टेल दैट पर्सन दैट यू रियली लव देम, और whatever it is that, right? कोई काम के मामले में भी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो अप्रैल का जो महीना है वो काफी अच्छा है, क्योंकि मई मंथ में आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जो आपको ये प्रॉमिस करता है कि यस, द न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। आप बात करें काम की, इट्स अ वेरी पैशनेट एनर्जी। लव के मामले में भी बहुत अच्छी है, काम के मामले में भी बहुत अच्छी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो 100% आपको अश्योर करता है कि मई के महीने में कोई ना कोई नई शुरुआत होनी तय है। मूविंग फॉरवर्ड जून में कार्ड आया है चैरियट का, यानी कि जो नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी, राइट? जुलाई का महीना आते आते वापस अगेन यू आर इन योर पाइसिन मोड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए इनडिसिजन, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आंखों पे ऐसा लग रहा है किसी ने पट्टी बांध दी, अब बोल दिया कि ए और बी में से चूज कर लो कौन सा तुम्हारा है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ए है या बी है, तो मैं चूज कैसे करूं, है ना?
तो बहुत डिफिकल्टी वाला टाइम आपको महसूस होगा, बहुत कंफ्यूजन्स रहेंगे जुलाई के महीने में, बट थोड़ा सा रुकिएगा, कोई मेजर डिसीजन आप जुलाई के महीने में ना लें, वो अवॉइड करें। अगस्त के महीने में पैसे की होगी बरसात, राइट। तो मुझे फिर से याद आ गया कि मुझे अपना अकाउंट नंबर जो है आप लोगों को जरूर बताना है, क्योंकि आप सब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अगस्त के महीने में पाइसेस आपको बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, कुछ अच्छी इनकम जो यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं, आप बिजनेस के मामले में भी बहुत फायदा होगा। और आई सी यू आर प्लानिंग अ फैमिली विथ समबडी, यू नो यू कमिटिंग विथ टू समवन फॉर अ लॉन्गर रन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शादी की कमिटमेंट जो है किसी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा सितंबर के महीने का वो है किंग ऑफ कप्स का। तो यस, फाइनली यू आर इमोशनली दैट मैच्योर दैट यू कैन ऑफर स्टेबिलिटी टू समबडी इन योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव पैलेस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वही वाली बात है ना पैसे, जहां पर भी आप कई बार होता है ना दिल लगाते हैं वहीं से आपको धोखा मिल जाता है। तो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि जो एक नई शुरुआत आपने मई मंथ में की थी रोमांटिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, रोमांस के मामले में जो नई शुरुआत की थी, आई सी वो रिलेशनशिप बहुत कम समय के लिए ही आपकी लाइफ में आया था। अक्टूबर एंड नवंबर आते आते उस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और काफी हद तक चांसेस यही है कि वो रिश्ता आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है दिसंबर में आपके लिए। तो यूनिवर्स मुझे एक मैसेज दे रही है, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं रीडिंग के अंदर, यानी कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। तो हिम्मत ना हारें, यू नो पॉजिटिव रहें हर चीज के टुवर्ड्स। ओवरऑल मैं अगर आपकी रीडिंग को सम अप करूं तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस साल आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट से जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप देखते रहिए फैमिली गुरु अमायरा के साथ। थैंक यू।